नेक्स्ट है वो है बेटा हमारा स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स इससे पहले हमने पढ़ा क्राइसोफाइट्स जो एक्वेटिक और मेरीन दोनों थे, जो डायनोफ्लैजेलेट्स थे वो मेरीन एनिमल्स थे, यूग्लिना फ्रेश वाटर एनिमल है। ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका सबसे स्पेशल फीचर क्या है, ये सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक मीन्स दे फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। तो स्लाइम मोल्ड्स न्यूट्रिशन, चलो न्यूट्रिशन लिख देते हैं इसका। न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोफिटिक है, ठीक है, सैप्रोफिटिक है। यहाँ पे इनकी बॉडी कहाँ पे रहेगी, डेड और डिकेइंग मैटर के पास। तो हैबिटेट का क्या हो जाएगा इसका, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उन्हीं के साथ ये मूव करते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि उनको उसी पे सरवाइव करना है, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के पास रहेंगे। सुटेबल कंडीशंस में वो ग्रुप फॉर्म कर देते हैं, ठीक है, एग्रीगेशन। दे सुटेबल कंडीशन जब रहेगा, सुटेबल कंडीशन, दे फॉर्म एग्रीगेशन ग्रुप, दे फॉर्म एग्रीगेशन। और इस ग्रुप में क्या है, इस ग्रुप को हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये तो हो गया जब कंडीशन सुटेबल हो गई। लेकिन जब फेवरेबल होगा, सॉरी, जब कंडीशंस अनफेवरेबल रहेंगी तब क्या होगा। ये तो फेवरेबल कंडीशंस हमने देख ही लिया पहले। अनफेवरेबल कंडीशंस में कैसे बिहेव करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में जो ये प्लाज्मोडियम है ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे, डिफरेंशिएट्स, और क्या फॉर्म करेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज जिनके ऊपर स्पोर्स रहेगा टिप पे, ठीक है, ऐसी फ्रूटिंग बॉडीज जिनके टिप पे स्पोर्स हैं। और स्पोर्स में क्या रहता है, स्पोर्स में ट्रू वॉल रहते हैं, ट्रू वॉल्स प्रेजेंट है। अब इसमें क्या इनका बेनिफिट है, बिकॉज ऑफ दिस दे कैन सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस और एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन। तो ये स्पोर फॉर्म करके एडवर्स कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट कंडीशंस में एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट कंडीशंस में भी सरवाइव करेंगे बहुत सारे ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स। तो ये बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। फिर हो गया यहाँ पे स्पोर्स कैसे डिस्पर्स होता है। तो डिस्पर्सल ऑफ स्पोर इज बाय एयर करंट, बाय विंड और एयर करंट, ठीक है। ये हो गया स्लाइम मोल्ड। एक रिवीजन कर ले, न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइट्स हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे ये सरवाइव करते हैं। कंडीशंस जब सुटेबल रहेगी तो ये एग्रीगेशन फॉर्म करेंगे जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करेगा, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा जिसके टिप पे इस तरह से स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। ट्रू स्पोर्स में ट्रू वॉल होता है, ठीक है। और एडवर्स कंडीशंस में इनके में अंदर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस होता है। तो ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, इसलिए वो they can survive for many years. Dispersal of spore is by air current. देखो बच्चों, अब ये किंगडम प्रोटिस्टा का लास्ट ग्रुप है जो है प्रोटोजोन्स। अभी तक जितना हमने देखा वो सारे फोटोसिंथेटिक थे, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक था। लेकिन एडवर्स कंडीशंस में वो हेट्रोट्रॉफिक हो जाते थे ज़्यादातर, मैक्सिमम वो ऑटोट्रॉफ्स हैं और एडवर्स कंडीशंस में हेट्रोट्रॉफ हो गया। ये एक इकलौता ग्रुप है जो सिर्फ हेट्रोट्रॉफ है और एज अ प्रीडेटर या पैरासाइट ये रहता है। तो यहाँ पे इसका जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक,
एज अ हेट्रोट्रॉफ ये रहेंगे। हेट्रोट्रॉफ कैसे? प्रिडेशन से या पैरासिटिज्म से, ठीक है। या तो एज अ पैरासाइट रहेंगे या वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करके खाते हैं, तो वो प्रिडेशन हो गया। तो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन दोनों ही हेट्रोट्रॉफिक है। ये खुद से इनके में इसका मतलब पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। इससे पहले हमने जितना देखा सब में ऑटोट्रॉफिक मोड था, एडवर्स कंडीशंस में हेट्रोट्रॉफिक थे, लेकिन ये टोटली हेट्रोट्रॉफिक है। ये इनको माना जाता है कि प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। तो ये एक स्टार डाल के लिख दो, प्रिमिटिव रिलेटिव, पुराने रिश्तेदार हैं, रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये एनिमल्स के पुराने रिश्तेदार हैं, ये ऐसा माना जाता है। इनको हम 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला ग्रुप हमारा क्या है? एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अब जैसे ही एमीबॉइड प्रोटोजोन हो गया तो पहला तो शेप इरेगुलर हो जाएगा, पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फ्रेश वाटर में रहेगा, मैरीन भी हो सकता है या मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकता है, ठीक है। तो ये तो उसका हैबिटेट हो गया। ये क्या है बच्चे? इसका ये हैबिटेट, वो कहाँ रहते हैं। तो ये इन सभी जगहों पे पाए जाएंगे। उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे हमने देखा कि हेट्रोट्रॉफिक है, तो ये प्रिडेशन है। प्रिडेशन कैसे? लेकिन स्यूडोपोडिया के हेल्प से। अगर ध्यान होगा तो अमीबा में इस तरह के स्ट्रक्चर्स थे, जो अमीबा, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया के हेल्प से प्रिडेशन हो रहा है, ऑर्गेनिज्म को पकड़ पा रहे हैं, प्रे को कैच कर पा रहे हैं। तो अगर मान लो ये प्रे है तो इसको इस स्यूडोपोडिया के हिसाब के से ऐसे करके बंद कर देंगे और इनको टोटली एनगल्फ कर जाता है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? अमीबा। जैसे ही अमीबॉइड प्रोटोजोन हो गया तो अमीबा इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप। अब यहाँ पे इनका जो मरीन फॉर्म है, उनके सरफेस पे मरीन फॉर्म्स में सिलिका शेल्स हैं, सिलिका शेल्स ऑन द सरफेस। सिलिका अगर याद होगा तो हम उसमें हमने पढ़ा था डायटॉम्स के का जो सोप केस लाइक स्ट्रक्चर था, सिलिका एम्बेडेड था, सिलिका ऑन द सेल सरफेस, ठीक है। इसमें जैसे एक पैरासिटिक भी मैंने मोड बताया कि इनका जो हैबिटेट है, यहाँ पे हमने देखा था आइदर प्रेडेशन और पैरासिटिज्म। तो पैरासाइट, एज अ पैरासाइट कौन सा अमीबॉइड पैरासाइट प्रोटोजोन है? तो एज अ पैरासाइट है एंट अमीबा। एंट अमीबा, एंट अमीबा जो है वो एक पैरासाइट है, पैरासिटिक प्रोटोजोन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। ये थोड़ा छोटा सा ग्रुप है, इसके में ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में ये या तो फ्री लिविंग रहेंगे या पैरासिटिक रहेंगे। तो यहाँ पे मैं यही लिख देती हूँ, फ्री लिविंग या पैरासिटिक, ठीक। फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा, ये तो पता ही है। पैरासिटिक फॉर्म्स हैं तो डिजीज कॉजिंग होंगे। जैसे एग्जाम्पल है पैरासिटिक का स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। और ये किससे होता है? इसका एग्जाम्पल है ट्राइपेनसोमा। ये प्रोटोजोन कौन सा है? ट्राइपेनसोमा, ठीक है। ये हो गए 2 तरह के प्रोटोजोन हमने पढ़ लिए। 2 और हैं इनके एग्जाम्पल। तो पहला ये था हमारा, दूसरा ये था, थर्ड हमारा है सीलिएटेड। जैसे ही नाम आ गया इसका मतलब इसके ऊपर, इसकी बॉडी सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है। तो सीलिएटेड, सीलिएटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन
यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड प्रोटोजोन क्या क्या है? एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है। पहले तो मोड एक्वेटिक, दूसरा एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कहाँ रहेगा? ये रहता है इनके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि बाहर की तरफ ओपन होगी। तो उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? ये कैविटी, इसको बोल रहे हैं गलट। ये क्या है? कैविटी। कहाँ, किस तरफ ओपन होगी? ओपन टू आउटसाइड, ओपन टू आउटसाइड ऑन द ऑफ द सेल सरफेस। यहाँ पे सीलिया का क्या रोल है? सीलिया, न्यूमरस सीलिया है इनके पास, न्यूमरस सीलिया। और ये हेल्प किस में करेंगे? मूवमेंट में। मूवमेंट। दूसरा जो सीलियरी मूवमेंट्स है इस तरह, ये सीलिया का, ये इस जो फूड पार्टिकल है उसको यहाँ अंदर आने में भी हेल्प करता है। चलो मैं इससे बना दे रही हूँ सीलिया इसका। ये सीलिया का जो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है ये फूड पार्टिकल को अंदर की तरफ गलट में पुश करता है। तो ये भी एक हेल्प हो गया, हेल्प इन फीडिंग, हेल्प इन फीडिंग। ठीक है बच्चों, ये हमने 3 देख लिए। एक जो लास्ट हमारा बच गया है वो है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स अब देखो बच्चों, हमने इससे पहले अभी क्या क्या किया? अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड, और लास्ट जो हमारा है वो स्पोरोजोन है। कौन कौन सा किया है हमने? एक अमीबॉइड, दूसरा फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, और अब हम कौन सा करने जा रहे हैं? स्पोरोजोन, स्पोरोजोन्स। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है? ये सारा प्रोटोजोन था, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड और सीलिएटेड, ये सारा प्रोटोजोन था। अब हम स्पोरोजोन कर रहे हैं। स्पोरोजोन्स। ठीक है बच्चों, अब इसमें ये कौन सा, इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म रहेंगे? इसमें वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है। उनकी लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। ठीक, उनकी लाइफ साइकिल में, जैसे इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कॉज करता है। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो स्टैगरिंग इफ़ेक्ट है ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। स्पोरोजोन एक इन्फेक्शियस स्पोर है, स्पोर फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं ये रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। ये सारा था हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किंगडम फंगी पढ़ेंगे। जब हमारा ये क्लासिफिकेशन सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।